केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। अनुराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस टैली की जो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आप लगातार पिछले लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे। 273 पर बीजेपी पहुंच जाएगी, इसकी संभावना कोई आपको भी नजर आ रही थी क्या? पहले तो मैं सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 4 राज्यों में कमल खिलाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा बांधने का काम किया है। मोदी जी की छवि सभी राज्यों में काम आई और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था में सुधार किया, गुंडे अपराधी माफियों से मुक्ति दिलाने का काम किया, जाति धर्म से उठकर गरीब कल्याण का काम किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर था। कानून व्यवस्था, विकास और गरीब कल्याण, ये मोदी जी ने जो नया मूल मंत्र भाजपा को काम करने का दिया है जी देश और राज्यों में, उसका एक बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आई है। ये अपने आप में इतिहास है। पिछले 4 दशकों में जो नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में हमने वो करने का काम किया है। लोग कहते थे क्या 200 भी पार कर पाओगे, आज 273 पार करने की बात हो रही है। ये इसीलिए है कि आपदा के समय भी लोगों के दुख सुख के साथ ही मोदी जी और योगी जी खड़े रहे। ठीक है। क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो ये रुझान है और नतीजे हैं ये बता रहे हैं कि धर्म और जाति का जो बंधन है वो भी अब टूट चुका है? पॉलिटिकल पार्टीज जिनको लगता है कि हम इस जाति के ठेकेदार हैं, हम इस मजहब के ठेकेदार हैं, वो सारे अब चुनावी मिथक हो गए हैं जो टूट गए। देखिए, चैनल्स में आता था कि उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर बहुत काम करता है, लेकिन मैं कह दूं ये भी नया MY फैक्टर है। मोदी जी योगी जी हों या मोदी जी की योजनाएं हों या महिला और युवा की बात करनी हो, अब कोई जाति धर्म 2014, 2017, 2019, अब 2022 अगर जाति धर्म तक सीमित होता तो भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। चारों चुनावों में बसपा सपा कांग्रेस आई की सफाई हुई और ये अपने आप में दिखाता है कि जिन लोगों ने गरीब के नाम पर और जाति के धर्म के नाम पर वोट बटोरा था और सत्ता में आकर अपने परिवार के लिए नोट बटोरने का काम किया था, जनता ने उनको दरकिनार किया है, उनकी सफाई की है और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज कराई। आपको लगता है कि योगी शासन के पिछले 5 साल के मुकाबले 2022 में ये जो जीत है इसमें एक बड़ी वजह अखिलेश के शासन के 5 साल और उनके शासन के लॉ एंड ऑर्डर का नरेशन जो बीजेपी ने तय किया वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर रहा है? मैं चुनाव के समय भी कहता था अनुराग जी कि ये जो अखिलेश जी प्रयास करते हैं अपनी छवि बदलने का, वो कहते थे नई हवा है, नई सपा है। आगे से जनता की आवाज़ आती थी, वही हवा है, वही सपा है, जनता इनसे खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी भी कह रहे हैं EVM बहुत बेवफा है, क्योंकि छवि नहीं बदली, लोग वही साथ में जुड़े रहे। पूरे चुनाव के दौरान भी अपराध की घटनाएं इनकी सामने आई, आतंकवादियों का साथ नजर आया और मैंने तब भी कहा था अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफी और भ्रष्टाचार। क्या आपको लगता है कि जिन्ना, आतंक, ये वो तमाम मुद्दे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मुश्त वोट पड़ा जाति के बंधन को तोड़कर, जैसा मैं पहले कह रहा था? देखिए, जो जाति के नेता थे उनकी अपनी हालत किया जा रहा है, एक बार उस पर भी नजर मारनी। वो हार रहे हैं चुनाव, वो अपनी सीटें छोड़कर जाकर कहीं और से लड़ने का प्रयास कर, बिल्कुल, क्योंकि अपनी सीटें भी उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई बार क्या है, मीडिया की हेडलाइन उस समय बनी, मुझे आज भी याद है, 8 तारीख से 12 तारीख के बीच में ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे पूरा पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। सच्चाई ये है कि हर जाति धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हुए। हमने कभी गरीब कल्याण के बारे में ये नहीं सोचा कि हिंदू को गया कि मुसलमान को गया है, अगड़े को गया कि पिछड़े को गया है। जिसको चाहिए था उसको देने का काम किया है। 43 लाख पक्के मकान, हर घर को बिजली, हर घर को शौचालय
और 15 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में 2 बार राशन महीने में देने का काम किया। आपदा के समय उनके साथ हम लोग खड़े रहे। और जो लोग केवल अपनी फ़ोटो खिंचवाने का काम वर्षों वर्षों तक गरीबों के घरों में जाकर 5 स्टार का खाना मंगाकर करते रहे, आज वो 2 सीटों तक सीमित होकर रह गए हैं। और नीरजा जी कह रही थी कि कांग्रेस का क्या होगा, जब मैं जुड़ा शायद तब। नीरजा जी, जो लोग आज भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जनता के वोट को और जनता के निर्णय को मानते नहीं हैं और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास बार बार करते हैं, जनता उनको बार बार हराने का प्रयास नहीं, करती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जो वो कह रहे हैं गरीब कि के हम नाम मंथन पर करेंगे। 7 दशकों तक ये कहते रहे। चलिए, कांग्रेस आई कभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पाए तो मंथन अवश्य करना चाहिए। 3 सालों से तो 19 के बाद नहीं कर पाई। अनुराग जी, एक सवाल मेरा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक के नाम पर वोट गया था। इस बार चेहरा सीएम योगी का भी था, पीएम मोदी का भी था। सीएम योगी की बुलडोजर नीति और लॉ एंड ऑर्डर की खूब चर्चा रही और एक लॉ एंड ऑर्डर ही एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर विपक्षी दल वार नहीं करते थे। इस बार की जीत के बाद अब क्या देखा जाए कि अब केंद्र की राजनीति में सीएम योगी की पिचिंग क्या होगी? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम होंगे? योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के नाते 5 साल का काम करने का मौका मिला। 5 वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, एक भी भाई भतीजावाद का आरोप नहीं था। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो हमने लाखों नौकरियां दी उनमें से एक भी के ऊपर कोई भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार का आरोप हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ एक और मोदी जी की छवि, मोदी जी का काम जी हमें पूरे देश भर में काम आता है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी जो ज़मीन पर कानून व्यवस्था में सुधार लाना, गुंडे अपराधियों से मुक्ति दिलाना, गरीब कल्याण को घर घर तक पहुंचाना और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करना, ये भी बहुत काम आया है। मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने कर दिखाया है, आगे फिर करके दिखाएगी। भाजपा ने करके दिखाया, भाजपा फिर करके दिखाई। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो अब तक एक तस्वीर बनी रही है लोगों के जहन में, वो ये कि मुसलमानों से अलग ये पार्टी रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो वेलफेयर की स्कीम्स चली हैं केंद्र और राज्य की, उसमें ये बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। क्या आपको लगता है कि 2022 से ये सफ़र शुरू होता है जहाँ पर ये जो मिथक था मजहब के नाम पर, ये मिथक भी टूटता हुआ नजर आएगा? मैं 2022 ही नहीं अनुराग जी, इससे पहले भी मानता हूं कि ये होता है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल तलाक से निजात भी दिलाया, शादी की उम्र 18 से 21 करके महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया। यही नहीं, हर गरीब को लाभ भी दिया है, चाहे पक्का मकान, पानी और बाकी सुविधाएं हों। हमने कभी नहीं पूछा कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। हमने अगर वो लाभ लेने की सूची में आता है तो उस लाभार्थी को लाभ देने का काम किया है। और इसीलिए शायद आज अगर आप उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूर्व तक भी जाओगे, कानपुर बुंदेलखंड से लेकर काशी तक जाओगे, कैराना तक, काशी तक एक ही आवाज़ आती थी कि माफिया से मुक्ति दिलाने का काम मुजफ्फरनगर से मऊ तक योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के हर कोने तक जो मोदी जी ने दी, उसको पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो क्यों नहीं मुसलमान वोट देगा? मुसलमान भाई और बहनों ने भी वोट दिया है, हर जाति धर्म के व्यक्ति ने वोट दिया है और आगे भी देंगे। ठीक है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरीके का ये बड़ा जनादेश है उसी के साथ उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। क्या आपको लगता है कि अब दबाव कहीं ज़्यादा होगा? कैसे वो तमाम योजना जो पिछले कुछ सालों से चल रही हैं वो अगले 5 साल बेहतर तरीके से डिलीवर हो सके? हमने पिछले 5 सालों में 43 लाख पक्के मकान बना कर दिए। आज मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, अगले 5 सालों में आवासीय पट्टे की भूमि भी देंगे और पक्का मकान भी बना कर देंगे। हर घर को नल से जल देने का काम भी करेंगे और जो खाली पद हैं सरकारी उनको भी भरेंगे। वृद्ध विधवा दिव्यांग को 1500 रुपये महीना पेंशन भी देंगे। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में देंगे। मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी भी देंगे। और यही नहीं, 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का काम भी करेंगे। समृद्ध किसान बनाएंगे, सशक्त नारी बनाएंगे, सक्षम युवा होगा, सुगम शिक्षा होगी
और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने, संवारने और सौंदर्यीकरण करने का काम भी करेंगे। बुलडोजर भी चलता रहेगा? अपराधी माफियों के खिलाफ बुलडोजर चला था, सरकारी गैर सरकारी जमीन मुक्त कराने के लिए, और आगे भी चलता रहेगा लेकिन और दृढ़ता के साथ चलता रहेगा। जी, लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगाता रहा कि देखिए ये जो बुलडोजर था ये सेलेक्टिव था, चेहरा देखकर, मजहब देखकर। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है या विपक्ष के आरोप निराधार थे? आप आंकड़े निकाल के देखिए, क्या कोई जाति धर्म देखा गया? नहीं। जो अपराधी है वो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हमने पहले भी काम किया, आगे भी करेंगे। आतंकी, अपराधी, गुंडे, माफिया का कोई जाति धर्म नहीं होता, ठीक है। वो केवल अपराधी ही होता है। जी, आखिरी सवाल, आपने बहुत लंबा वक्त बिताया उत्तर प्रदेश में, किस तरीके का आपका अनुभव रहा और हिमाचल प्रदेश के मुकाबले यूपी की पॉलिटिक्स कितनी अलग आपको नजर आई? कार्यकर्ताओं का रिएक्शन किस तरीके का नजर आया? सह प्रभारी की जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी थी, और मैंने पिछले कुछ महीने वहीं पर व्यतीत करके पश्चिम से पूर्व तक और सभी 7 चरणों में भी लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का अनुभव भी हुआ। मैं ये कह सकता हूँ, जो एक छवि बनाई गई थी कि जाति धर्म अगड़े पिछड़े का चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया है कि जो उनके कल्याण के लिए काम करेगा, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेगा, उसके साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी रहेगी। इसीलिए जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के कारण, मोदी जी की छवि, योगी जी के काम के कारण फिर एक बार भाजपा सत्ता में आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जो जिम्मेदारी पार्टी ने, संगठन ने दी, वो नतीजे के तौर पर अब तब्दील होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।